बहुत पुरानी बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसका महल अत्यंत भव्य था और शयन कक्ष तो जैसे स्वर्ग से उतरे किसी दिव्य कक्ष जैसा प्रतीत होता था। महंगे गद्दे, रेशमी चादरें और सुगंधित पुष्पों से सजा वो कक्ष हर रात राजा को सुखद निद्रा प्रदान करता। लेकिन उसी शयन कक्ष में एक अदृश्य और गुप्त मेहमान ने डेरा जमा रखा था, मंदरी सर्पिणी नाम की एक जूं। वो वर्षों से राजा के बिस्तर में निवास कर रही थी, लेकिन इतनी चतुर और सतर्क थी कि कभी पकड़ी नहीं गई। हर रात वह चुपचाप राजा की गर्दन या पीठ पर जाकर हल्के से उसका खून चूस लेती और फिर वापस अपनी जगह लौट जाती। राजा को कभी इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि उसकी नींद में कोई व्यवधान पैदा करने वाला जीव मौजूद है। मंदरी सर्पिणी अपने कार्यक्षेत्र में अकेली थी और उसी में संतुष्ट थी। उसे न किसी से दोस्ती चाहिए थी, न साझेदारी। लेकिन एक रात उसका शांत जीवन अचानक बदल गया। उस रात जब चंद्रमा अपनी पूर्णता पर था और पूरी प्रकृति शांति से सो रही थी, एक अग्निमुख नामक खटमल गलती से राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। उसका आकार कुछ बड़ा था और चालाकी में वो किसी राजदरबारी से कम नहीं था। जैसे ही मंदरी सर्पिणी ने उसे देखा, वो फुफकारते हुए बोली, ये मेरा इलाका है अजनबी, यहाँ से चले जाओ। राजा का खून केवल मेरा है। अग्निमुख हंसते हुए बोला, हे मंदरी सर्पिणी, मैं कोई मामूली कीड़ा नहीं, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। अतिथि को इस प्रकार अपमानित करना तुम्हारी प्रतिष्ठा के विरुद्ध होगा। जूं थोड़ी झुंझलाई, लेकिन खटमल की बातों में एक प्रकार की मधुर चापलूसी थी जिससे वो प्रभावित हो गई। अंततः वह बोली, ठीक है, एक रात के लिए तुम रह सकते हो, लेकिन एक शर्त है, राजा को काटना नहीं। उसका खून केवल मैं पीती हूँ, और वह भी इतने सावधानी से कि उसे कुछ पता तक नहीं चलता। खटमल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, जैसी आज्ञा। लेकिन अतिथि को भूखा भी तो नहीं रखा जाता। राजा का खून अमृत समान है, बस थोड़ा सा चखने दो। मैं बहुत धीरे से काटूंगा, उसे जरा भी एहसास नहीं होगा। जूं ने संकोच के साथ अनुमति दे दी। ठीक है, लेकिन बहुत सावधानी बरतना। अगर राजा को कुछ पता चला तो हम दोनों की जान जा सकती है। राजा देर रात अपने शयन कक्ष में आया और थकान के कारण जल्दी ही गहरी नींद में चला गया। मंदरी सर्पिणी अपने कोने में चुपचाप बैठी रही, लेकिन अग्निमुख के मन में तो जैसे उत्सव सा चल रहा था। उसने राजा का सुगंधित रक्त चखना शुरू किया। स्वाद इतना अद्भुत था कि वो खुद पर नियंत्रण खो बैठा। धीरे धीरे काटने का वादा तो भूल ही गया और गहरे जोरदार दंश करने लगा। राजा की नींद टूट गई। उसे शरीर पर तेज खुजली महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे कई जगह काट लिया हो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और सेवकों को बुलाकर क्रोध में बोला, मेरे शयन कक्ष में कोई कीट है जो मुझे काट रहा है, तुरंत ढूंढो और मारो उसे। सेवक दौड़े और बिस्तर की तलाशी लेने लगे। चतुर खटमल तो पहले ही खतरे को भांपकर पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन जूं जो चादर के कोने में बैठी थी, सेवकों की नजरों से बच नहीं सकी। ये रही, एक सेवक चिल्लाया, और फिर न कोई सुनवाई न कोई दया, उसी क्षण जूं को मार डाला गया। इस कथा से कई सीखें मिलती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अजनबियों पर कभी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। मंदरी सर्पिणी ने एक बाहरी खटमल पर भरोसा किया, जिसने न केवल उसके नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि अंततः उसी की मृत्यु का कारण बना। साथ ही यह भी कि चतुराई और वाणी की मिठास से यदि कोई दिल जीत ले तो भी उसके कर्मों की सच्चाई देखना जरूरी है। अग्निमुख जैसे लोग समाज में बहुत मिलते हैं, मीठी बातें करके अपना स्वार्थ साधते हैं और जब मुश्किल आती है तो भाग जाते हैं। आज की दुनिया में ये कहानी हमें ये भी सिखाती है, हर कोई जो हमारे जीवन में आता है वो भरोसे के योग्य नहीं होता। अपने क्षेत्र या अधिकार की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन विवेक के साथ। चतुरता और मीठी बातों से प्रभावित होना मानव स्वभाव हो सकता है, लेकिन अंधविश्वास विनाश का कारण बन सकता है। इस कहानी में जूं ने वर्षों तक जिस चीज की रक्षा की, वो एक रात के मेहमान के कारण नष्ट हो गई। ये हमें चेतावनी देता है कि संघर्ष से प्राप्त की गई चीजों को हल्के में लेकर किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।